हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। आज की वीडियो है आपके बच्चे के लिए। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं बच्चों के पेट में कीड़े क्यों होते हैं, इनके क्या कारण होते हैं, किन रीजंस की वजह से ये होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं जिससे आप ये पहचाने कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं एंड क्या इसका ट्रीटमेंट है एंड कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अभी रिसेंटली मैंने शिवाय के साथ ये सिचुएशन फेस की, तो उस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बच्चे के पेट में कीड़े क्यों होते हैं एंड किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं। बट अभी सारा प्रोसीजर हो चुका है, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है एंड शिवाय अब बिल्कुल सही है। तो मैंने सोचा दिस इज द बेस्ट टाइम कि मैं एक वीडियो बनाऊं एंड आप सबको बताऊं कि मैंने क्या फेस किया एंड कैसे उसको ट्रीट किया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज अ पेरेंट आपको ये जानना जरूरी है कि आपके बच्चे के पेट में बहुत तरह तरह के कीड़े हो सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपके बच्चे के पेट में थ्रेड वॉर्म हो सकता है, टेप वॉर्म हो सकता है एंड दे आर मल्टीपल वेराइटी एंड डिफरेंट टाइप्स। बहुत सारे तरह के कीड़े आपके बच्चे के पेट में हो सकते हैं, बट जो बहुत कॉमन है वो है थ्रेड वॉर्म, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं चूरने। तो जनरली कॉमन लैंग्वेज में आपने सुना होगा कि आपके बच्चे के पेट में चूरने हो गए हैं, तो थ्रेड वॉर्म को हम बोलते हैं चूरना होना बच्चे के पेट में। एंड अब मैं आपसे बात करूंगी कि किन रीजंस की वजह से आपके बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं। सो जो पहला रीजन है आपके बच्चे के पेट में कीड़े होने का वो है पुअर हाइजीन। क्योंकि बच्चों वाले घर में बोला जाता है कि ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे किसी भी कॉर्नर में खेलते हैं एंड बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर घर प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्ली हाइजीन मेंटेन करना है। अगर बच्चा जहां बैठ के खेलता है, बच्चा जहां सोता है, बच्चा जहां पर बैठ के खाना खाता है वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है तो जो डर्ट है वो बच्चे के हैंड पे लगेगा एंड बच्चे के हैंड से वो उसके माउथ में ट्रांसफर होगा, जिससे कि उसके पेट में कीड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने बच्चे को पार्क लेके जाते हैं, वहां पर सॉइल मिट्टी है जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े हैं, वो बच्चे के हाथ में लगेगी, बच्चा उनको मुंह में डालेगा एंड वो उसके स्टमक में चली गई। तो इस तरह की मिट्टी जिसमें कीड़े हैं वो बच्चे के पेट में चली गई है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। थर्ड रीजन है कि आपने अपने बच्चे को कुछ ऐसी वेजिटेबल्स या ऐसे फ्रूट्स दे दिए खाने के लिए जो कि प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है। बहुत सारी जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मार्केट से आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, पता नहीं कितने लोगों के हाथ से वो आती है, पता नहीं किस तरह का पानी उसके ऊपर यूज किया होता है उनको क्लीन करने के लिए। या कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट मिट्टी से आती हैं एंड वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है एंड आपके बच्चे ने वो मार्केट से आते ही खा लिया। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चे के पेट में डर्ट जाएगा तो बच्चे के पेट में कीड़े पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चे को अंडर कुक्ड फूड दिया है, जो कि फूड प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है, तो भी आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हम अपने बच्चे के साथ रेस्टोरेंट में गए, वहां पे उसने सैलेड खा लिया एंड सैलेड जो होता है वो प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं होता, तो इन सारी चीजों से भी आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चा पानी पी रहा है अगर वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है तो भी आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि जनरली हम अपने बच्चे को पानी पिलाते हैं आरओ का या बॉइल्ड पानी पिलाते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि पानी साफ नहीं है, उस केस में भी आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं वो है आपके घर में पेट्स हैं। आपके जो पेट्स हैं वो बाहर जाते हैं घूमने के लिए, उसके बाद वो घर में आते हैं। अगर आपका बच्चा उन पेट्स के साथ खेलता है तो बहुत कॉमन रीजन है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। लास्ट रीजन जिसकी वजह से आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं वो है कच्चा मीठा। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो चीनी एक कच्चा मीठा का ऑप्शन होता है। सो एज ए पेरेंट हम इग्नोर करते हैं, बट जैसे मैं शिवाय के एग्जांपल लूं, शिवाय को चीनी खाना बहुत पसंद है, सो दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ कच्चा मीठा, जिसकी वजह से भी आपके बच्चे के पेट में कीड़े होने के चांसेस हैं।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि आप कैसे पहचाने कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं, क्योंकि जो पेट में कीड़े होने के बाद सिम्टम्स हैं वो बहुत कॉमन है, स्टमक इन्फेक्शन से, लूज मोशन से, डायरिया से। सो कई बार ऐसा होता है कि एज ए पेरेंट हमको नहीं पता चलता कि हम लोगों के बच्चे को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई है। सो जो फर्स्ट सिम्टम था वो था बच्चे क्या करते हैं, अपने पॉटी वाले एरिया के पास खुजली करते हैं, क्योंकि उस एरिया में बच्चों को कीड़े होते हैं तो वहां पे उनको ईचिंग होती है एंड वो फिर वहां पर हाथ डालते हैं। सो शुरू में जैसे हम शिवाय को सूसू पॉटी के लिए लेके जाते थे तो शिवाय वहां पे हाथ डालता था, तो मैं उसको डांटती थी कि नहीं ऐसा नहीं करना। बट जब 2-3 दिन बाद वो बहुत ज्यादा विजिबल हो गया एंड बिना पैंट उतारे भी वो वहां पे हाथ लगाता था, तो मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है एंड शिवाय के साथ शायद पेट में कीड़े होने वाली प्रॉब्लम है। बट दीज आर द साइंस जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेकेंड सिम्टम था मुंह से लार आना। जनरली आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं जब वो सोते हैं तो उनके मुंह से लार आती है एंड दैट इज वेरी कॉमन। बट अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो बच्चे के मुंह से लार आएगा सोते टाइम। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन सिम्टम जिसे हम पेरेंट इग्नोर कर जाते हैं। थर्ड सिम्टम है कि आपके जो बच्चे की पॉटी है वो ज्यादा स्मेली हो जाती है। रिसेंटली हमने 10-15 दिनों से नोटिस करना शुरू किया कि शिवाय की पॉटी में बहुत ज्यादा स्मेल है, बट क्योंकि हमें पेट में कीड़े होने वाली बात नहीं पता था तो वी वर नॉट श्योर कि किस वजह से है। हमने सोचा शायद अभी फेस्टिवल सीजन था तो हो सकता है कि बच्चे ने थोड़ा उल्टा सीधा खाया जिसकी वजह से उसका पेट थोड़ा अपसेट हो गया है एंड उसकी वजह से उसकी पॉटी में ज्यादा स्मेल है। बट जब हमने ये चीज डॉक्टर को बताई तो उन्होंने बोला कि जब बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो उसकी पॉटी से एक अलग एंड ज्यादा स्मेल आती है। सो दैट इज अ सिम्टम कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। फोर्थ सिम्टम जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं वो है कुछ स्टमक इश्यूज। आप अपने बच्चे के साथ नोटिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके बच्चे के स्टमक में पेन है, उसको डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, लूज मोशन हो गए हैं, कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है एंड कुछ बच्चों को हो सकता है बहुत ज्यादा गैस हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो कि स्टमक इन्फेक्शन में भी होता है। बट ये आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं ये थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, छोटे बच्चों में ही कॉमन है। एंड जो लास्ट सिम्टम है वो है आप नोटिस करेंगे कि आपके बच्चे वीक हो गए हैं। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे की बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर उसके पेट में कीड़े हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो खा जाते हैं। दिस इज ट्रू। आपके बच्चे के पेट में अगर कीड़े हैं तो आपके बच्चे की बॉडी में जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने बच्चे को कितने भी न्यूट्रिशंस दे दें वो उसके पेट में जो कीड़े हैं वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो बेसिकली वो आपके बच्चे की बॉडी को लगेंगे नहीं एंड आप देखेंगे कि आपका बच्चा वीक हो गया है। कितने भी न्यूट्रिशंस आप अपने बच्चे को दें, कितना भी अच्छा खाना आप अपने बच्चे को दें, अगर उसके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो आपके बच्चे की बॉडी आप देखेंगे वीक है एंड क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन, बच्चों में वीकनेस हो जाती है। सो अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसमें से एक भी सिम्टम अगर आपके बच्चे को है तो हमेशा पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। किसी भी निष्कर्ष को निकालने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। मैं अपने बच्चे के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती, मैं हमेशा एक डॉक्टर की सलाह लेना प्रेफर करती हूँ कि क्या सिचुएशन है एंड क्या किया जाना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को भी यही बोलूंगी कि हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि किस एज के बच्चों में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, तो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम इतना नहीं होता एंड 1 साल से लेके 12 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप है उनमें ये स्टमक वॉर्म की प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा कॉमन होती है। तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, मैं आपको वो बताऊंगी जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया। सो एक सिरप आता है जिसको हम बोलते हैं एल्बेंडाजोल सिरप, जो कि आपको अपने बच्चे को देना होता है हर साल। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि क्या इस सिरप को सिर्फ तभी देना है जब आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो, तो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि ये सिरप आपको अपने बच्चे को हर साल देना है। आप साल में 1 बार दे सकते हैं या साल में 2 बार दे सकते हैं 6 महीने के गैप के बाद। एंड 1 साल से छोटे बच्चे को ये सिरप एल्बेंडाजोल सिरप हम नहीं देते हैं।
1 साल से ऊपर के बच्चे को देते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो इसकी हम हाफ क्वांटिटी देते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है तो इसकी फुल क्वांटिटी हम देते हैं। तो जो मैंने अभी आपको सिरप बताया है एल्बेंडाजोल सिरप, ये आता है 400 mg, जिसको हम पावर बोलते हैं, एंड इसकी क्वांटिटी होती है 10 ml। अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है, जैसे कि मैं शिवाय का एग्जाम्पल लूं तो शिवाय भी 2 साल से ऊपर है, तो मैंने शिवाय को इसकी 10 ml पूरी एक बार में दी, जैसा मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। बट अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो इसकी आपको हाफ क्वांटिटी देनी है। दैट मीन्स आपको सिर्फ 5 ml अपने बच्चे को देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। इसके अलावा एक जो चीज बहुत कॉमन थी वो थी कि ये जो दवाई है एल्बेंडाजोल सिरप, ये आपको अपने बच्चे को नाइट टाइम में देनी है। ये दवाई जब आपके बच्चे के पेट में जाती है तो बच्चों के पेट में ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करती है, एंड जैसे जैसे थोड़ी ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो जो पेट में कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। सो ये आपको सिर्फ नाइट टाइम में देना है, क्योंकि अगर बच्चे ने इसके ऊपर पानी पी लिया या दूध पी लिया तो हो सकता है ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाए एंड जो इसका कीड़े मारने का प्रोसेस है वो थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो हो सकता है एक नई डोज की रिक्वायरमेंट हो। इसलिए मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको इसको नाइट टाइम पे देना है ताकि आपका बच्चा इस सिरप को पी के सो जाए। सो अब मैं बात करती हूँ कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे के पेट में कीड़े ना हो। तो सबसे पहले है हाइजीन मेंटेन करना। बच्चा जहाँ खेलता है, जहाँ खाता है, जहाँ सोता है, वो सब प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे के हाइजीन पे भी ध्यान दीजिए। बच्चे के नेल्स प्रॉपरली कटे हुए हों, बच्चों के नेल्स के अंदर कोई गंदगी ना हो, एंड बच्चे ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो क्लीन हो प्रॉपरली। इसके अलावा अगर बच्चे के हाथ गंदे हो गए हैं तो उनको प्रॉपरली आप क्लीन कीजिए। अगर आप ये हाइजीन वाले रूल्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो प्रिवेंशन से रिलेटेड है वो है कि आप अपने बच्चे की नैपीज को रेगुलरली चेंज कीजिए। अगर आपको पता है एंड यू आर श्योर कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे को खुजली होती है, बच्चे के हाथ साफ रखिए। इसी तरह से आप अपने बच्चे की नैपीज को रेगुलर इंटरवल पे चेंज कीजिए ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा वर्स ना हो। इसके अलावा आप अपने बच्चे को वेल कुक्ड खाना दीजिए। बच्चों को जो खाना आप अंडर कुक्ड देते हैं उसकी वजह से भी बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। सो हमेशा बच्चे को साफ करके सब्जियां दीजिए, साफ करके अच्छे से फ्रूट्स दीजिए एंड प्रॉपरली जो कुक्ड खाना है वो दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बोलूंगी कि आप अपने बच्चे को हमेशा साफ पानी दीजिए पीने के लिए। अगर आपके घर में आरओ है तो आरओ का पानी दीजिए। अगर आपके घर में आरओ नहीं है तो पानी को पहले बॉईल कर लीजिए, फिर प्रॉपरली छान लीजिए एंड फिर जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब अपने बच्चे को वो पानी दीजिए ताकि आपका बच्चा जो पानी पी रहा है वो हमेशा साफ पानी पिए। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है जिसको बहुत सारे पेरेंट्स इग्नोर करते हैं वो है बच्चे की पॉटी सीट को प्रॉपरली क्लीन करना। अगर आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको पॉटी सीट पे बिठा के पॉटी कराते हैं तो हमेशा पॉटी सीट को प्रॉपरली क्लीन कीजिए ताकि जो हाइजीन है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे एंड बच्चे में स्टमक वॉर्म वाली प्रॉब्लम ना हो। सो ये तो थी पूरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके बच्चे के पेट में अगर कीड़े हो गए हैं तो क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं एंड कैसे ट्रीट कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मुझसे शिवाय से पर्सनली कनेक्ट होने के लिए हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।